दोस्तों दर्शकों, आज हम फिर से लेके आए हैं एक नया एपिसोड। आप देख रहे हैं चैंपियंस ए ट्रॉफी। मैं हूं पीडी और मेरे साथ हैं शायद इंडियाना से एमजे। एमजे कहाँ हैं आप? मैं इंडियाना के बहुत ही रिमोट पार्ट पे हूँ। मुझे खुद को नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। काफी आप देख सकते हैं पीछे काफी जंगल है पीछे, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। और मैं पूरा अपनी ट्रेवल के बीच में मैं पूरे टाइम फोन में था। मेरी वाइफ मुझसे परेशान हो गई कि कर क्या रहे हो तुम भाई पूरे टाइम तुम मुझको छोड़ के, तुमने पूरे टाइम ये ड्राइविंग छोड़ के तुम पूरे टाइम मैच देख रहे हो। तो फाइनली जब मैच खत्म हुआ और मैं अपने लाइन से चला हुआ हूँ, निकला हुआ हूँ। चलो ठीक है, क्रिकेट का प्यार दिखाता है, वो तो आपका प्यार है शुभमन गिल और जो रूट कंपनी के लिए, मुझे लग रहा है। जी और ऐसा नहीं है कि जख्मी होके पहुंचे आप आपको सिंगल स्टेज पे पहुंचाए। जी तो आपने स्कोर्स फॉलो किए। मैच आज का थोड़ा सा स्लो लगा मुझे, ओवर रेट काफी स्लो था जी। उसके पहले हम स्कोर्स बताना चाहेंगे दर्शकों को। तो भारत ने बैटिंग कंटिन्यू की। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लैंड ने अपनी बैटिंग कंटिन्यू की लास्ट नाइट से, कल से, और 387 रन पे वो ऑल आउट हो गए। उसके बाद भारत ने अपनी पारी की शुरुआत की और 145 रन पे 3 विकेट थे। केएल राहुल ने शानदार अर्धशतक बना के वो नाबाद खेल रहे थे। शुभमन गिल जो कि बड़ा विकेट था आउट हुए। यशस्वी जायसवाल भी आउट हो गए जल्दी में। तो विद दैट बीइंग सेड, आज का स्टार्ट करते हैं। कैसा लगा? आप स्कोर्स फॉलो कर रहे थे, कैसा लगा? नहीं, मैंने देखा, काफी देखा मैच, राइट। मैंने पूरा नहीं फॉलो किया पर पूरा मैच जितना हो सकता था मैंने देखा। देखिए स्कोर जो 387 था ना, अगर मुझे आपने कल कहा होता कि 387 में इंग्लैंड आउट हो जाएगी पूरी और इंडिया हो जाएगी, तो मैं आई वुड बी लाइक प्रीटी न्यूट्रल अबाउट इट, प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। पर जैसा डे का स्टार्ट हुआ, ओ माय गॉड, क्या बॉलिंग की बुमराह ने। स्टार्टिंग वाज अमेजिंग। वो सारे बैट्समैन उसको खेल नहीं पा रहे थे बुमराह को, जैसी वो बॉलिंग कर रहे थे। तो जितना बेहतरीन स्टार्ट मिला था उसके हिसाब से थोड़ा सा दुख होता है कि 387 तक वो पहुंच पाए। अगर उनको बुमराह को एक आध विकेट लेके भी कोई और बॉलर दे दिया होता तो आज की डेट में वो स्कोर 330 पे आराम से रोक सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सही कहूंगा। 2-3 विकेट जल्दी निकाले। जेमी स्मिथ का कैच छूटा। हमने कई बार इस बारे में बात की है कि भारत को अगर अच्छा करना है तो आपकी स्लिप कैचिंग अच्छी होनी पड़ेगी। आज फिर हमने एक ड्रॉप किया। जेमी स्मिथ 3 या 4 रन पे थे और उन्होंने शानदार अर्धशतक मारा। चारों दिशाओं में लोगों को मारा उन्होंने और शानदार पार्टनरशिप की। और फिर उसके बाद ब्राइडन कास ने भी अर्धशतक जड़ा। तो दोनों ने मिला के स्कोर खींचा। और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। अगर हमने जेमी स्मिथ को जल्दी निकाल दिया होता या हमने और सपोर्ट दिया होता बुमराह को बाकी बॉलर्स के थ्रू, तो शायद हम 387 के पहले भी आउट कर सकते थे। डेफिनेटली। चलिए, तो इंग्लैंड की बैटिंग में मुझे लग रहा है लोअर ऑर्डर ने फिर से कंट्रीब्यूशन दिए। कार्स की हमने बात की, उन्होंने अर्धशतक जड़ा। हम पिछली बार भी ये बात कर रहे थे कि लॉर्ड्स में हिस्ट्री रही है कि लोअर ऑर्डर बैट्समैन, उनकी स्टेमिना, उनके कंट्रीब्यूशन, उनका धैर्य काफी इंपॉर्टेंट रहा है। पिछली बार जब भारत लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेली थी तो मोहम्मद शमी और बुमराह ने शानदार 90 रन की पार्टनरशिप की थी और वो मैच भारत जीता था। तो उस लिहाज से इंग्लैंड ने वही दर्शाया और शानदार परफॉर्मेंस दिया। बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? बुमराह ने 5 विकेट लिए, उसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। बाकी बॉलर्स के बारे में आप कुछ एक ऐसा स्टैंड आउट बॉलर जो आपको लगा कि इसने ठीक परफॉर्मेंस? देखिए बॉलर में सबने, जैसे सिराज था काफी टाइम तक कि उन्होंने भी ठीक बॉलिंग की, लक नहीं था थोड़े बहुत जितना होना चाहिए था। विकेट मिल सकते थे किसी और डे पे, बट ये चीज अपन बार बार सिराज के लिए बोलते हैं कि उनको 4 में से 3 इनिंग में उनका लक नहीं रहता। एक इनिंग खराब करते हैं और एक इनिंग में विकेट मिलता है, ऐसा उनका हिसाब से चलता है, राइट। ये हो गया अभी तक के जो हिस्ट्री रही है। पर आप देखेंगे जो बुमराह बॉलिंग कर रहे थे और बाकी दूसरे एंड से कोई भी बॉलर हो, तो ऐसा लग रहा था कि 2 डिफरेंट पिचेस में गेम हो रहा है। एक पिच जो बुमराह के लिए लाई गई है और एक पिच बाकी के लिए लाई गई है। बुमराह वाज अमेजिंग, मतलब वो बता रहे थे कि क्यों मैं दुनिया का बेस्ट बॉलर हूं। और उन्होंने ये किया कि उन्होंने उनके जो इंग्लैंड के बेस्ट बैट्समैन थे उनके खिलाफ उन्होंने जो बॉलिंग की है, मतलब उनके अगेंस्ट उनका गेम अपने आप अप हो जाता है कि भाई जो रूट को बॉलिंग करना है, रुको मैं तुमको आउट करके दिखाता हूँ। भाई तुमको खेलना है, मैं आउट करके दिखाता हूँ बेन स्टोक्स को। ये करके जो एटीट्यूड है तो बॉलिंग कर रहे थे। अब मेरे को लगता है कि नेक्स्ट इनिंग में जेमी स्मिथ ने इतने 12 रन बना दिए, हो सकता है नेक्स्ट इनिंग में आएंगे तो बुमराह
का दिमाग चलेगा, वो बोलेगा कि जेमी स्मिथ को भी मैं निकाल के दिखाता हूँ। बट पॉइंट ये है कि जो डिफरेंस था बुमराह वर्सेस अदर्स, वो इतना डे और लाइट का डिफरेंस था जो इस मैच में दिखा है, वो बहुत ही विजिबल था सबके लिए। बुमराह से मुझे आपकी बात से ग्लेन मैकग्रा की याद आती है, जब वो हमेशा ऑपोजिशन के बेस्ट बैट्समैन को टारगेट करते थे। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे अपनी टीम के लिए कि चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो ब्रायन लारा हो, चाहे वो इंग्लैंड के ओपनर्स हो माइक एथरटन से उनसे कई बहुत ही इंटरेस्टिंग डुएल हुई है। इनको मैं निपटाऊंगा, इनको मैं देखूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बुमराह को देख के भी ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के सारे मेन प्लेयर्स के अगेंस्ट उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने पूरी कोशिश की कि इनको मैं सस्ते में निपटाऊं। और जहां उनको विकेट नहीं मिला तो आप देखिए 27 ओवर में 74 रन 2.5 के इकोनॉमी से उन्होंने दिया। कोई भी फास्ट बॉलर उनके करीब भी नहीं आ सकता। एग्जैक्टली उनकी इकोनॉमी थी। नियरेस्ट बॉलर थे जडेजा, जिन्होंने अपनी लेफ्ट आर्मर से इकोनॉमी के एक एंड से टाइट रखा और एक विकेट भी उनको मिला था कल के दिन, पहले दिन जब इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी। पर ऑल इन ऑल मुझे लग रहा है कि बुमराह और ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस था भारतीय टीम का। रेड्डी ने भी कल उनका सहयोग दिया, थोड़ा सा आज चले नहीं बहुत ज्यादा। कल एक और बात हमने कही थी कुलदीप यादव की, क्या आपने मिस किया आज कुलदीप यादव को सुबह? देखिए, मुझे जब लग रहा था कि एक टाइम आता है जब बुमराह थक के चले जाते हैं और आकाशदीप और सिराज का डे नहीं चलता है, इनफैक्ट एक का उतने ओवर हो जाते हैं कि फिर अपने को नीतीश रेड्डी और आकाशदीप को जब लाना पड़ा आज सुबह, तब मेरे को लगा गेम अपने हाथों से स्लिप खाने लग गया है। तब उन लोग कॉन्फिडेंस में आने लग गए। तो देयर वाज ए अपॉर्चुनिटी कि कोई अटैकिंग बॉलर अपने पास की मिसिंग हो रहा था। तो उस सिचुएशन में कुलदीप यादव कैन बी अमेजिंग फॉर इंडिया। बिल्कुल, स्पिन में मुझे लग रहा है हम डिफेंसिव बॉलर्स हैं हमारे पास दोनों, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। अटैक की कमी है और यहीं पे मुझे लगा कुलदीप यादव को मिस किया। कल भी हमने इस बारे में बात की थी। चलिए आगे बढ़ के इंग्लैंड की बैटिंग के बारे में बात करते हैं, भारत की बैटिंग के बारे में बात करते हैं। भारत ने 145 रन पे 3 खेली। 2-3 ऑब्जर्वेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, फिर आपके भी व्यूज जानूंगा। पहली चीज तो ये कि मुझे लगा कि पूरे मैच में आज के दिन सिर्फ 72-73 ओवर बॉलिंग हुई। ये एक ऐसी चीज है जो टेस्ट क्रिकेट को मार सकती है। ना केवल आपकी पिच स्लगिश है, बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, पर आप अगर जब ओवर रेट अपने इतने रिड्यूस कर देते, इतने कम कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं वो बोर हो रहे हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं वो बोर हो रहे हैं। आप फालतू में गेम को इंटरप्ट कर रहे हो चीजों के लिए जो कि शायद जल्दी हो सकती थी। कई सारे स्टॉपेजेस आ रहे गेम में। तो ये जो चीजें हैं, ये मुझे लग रहा है टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 थ्रेट है। आईसीसी ने बोला है कि 90 ओवर आपको दिन में करने, आपने सिर्फ 72 ओवर फेंके दोनों टीमों ने मिला के। मैं एक किसी टीम के बारे में नहीं बोलूंगा। 18 ओवर, और क्यों? किसी को चोट लग गई तो बैठे 15 मिनट के लिए, किसी के जूते खुल गए बैठे हुए 10 मिनट के लिए, किसी का कुछ हो रहा है, कोई बॉलिंग ही स्लो हो रही है। बेन स्टोक्स तो काफी उन्होंने मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई दिन देखा नहीं मैंने जब बेन स्टोक्स ने 90 ओवर फेंकवाए। हर बार भारत ने बैटिंग की पहले 2 टेस्ट मैचों में और 85 ओवर, 84 ओवर, 90 ओवर हो ही नहीं पा रहे हैं आपके। तो पहली चीज तो मैं बोलूंगा कि जो ओवर रेट है आईसीसी को कड़े कदम रखने चाहिए। ये जो बहुत ज्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं जो टैक्टिक्स यूज करते हैं जाने अनजाने में, दोनों कहें, और ओवर रेट स्लो होता है क्रिकेट का। आईसीसी को कड़े कदम उठाने चाहिए और एक मिसाल स्थापित करनी चाहिए, चाहे वो पॉइंट्स काटने के थ्रू हो, चाहे वो फाइनेंशियल पनिशमेंट हो प्लेयर्स के लिए। जी, मेरा बहुत ही मानना है, और अभी से नहीं बहुत पहले से मेरा ये मानना है कि जब तक कि आप रन से पेनलाइज नहीं करोगे बॉलिंग टीम को, वो होगा नहीं। अगर आपने मान लीजिए कि आपका एक टाइम के बाद ऊपर होता है तो हर ओवर के लिए आपको 5 रन दे देना चाहिए जितना ओवर आपने मिस कर दिया। सोचिए अगर 10 ओवर आपने मिस कर दिया, आपको 50 रन अपोजिट टीम को मिल गए एक्स्ट्राज में, तो अपने आप जो टीम है जो हार रही है, जो बॉलिंग कर रही है, उनके दिमाग में आ जाएगी भाई करना है। तो मैं आपको कह रहा था कि मेरा ही हमेशा से मानना रहा है कि बॉलिंग ओवर रेट का हमेशा प्रॉब्लम रहेगा जब तक कि आप उसको रनों से पेनलाइज नहीं करोगे। और स्ट्रिक्ट तरीके से 2 चीजें की जा सकती हैं। एक है कि आपको इंजरी टाइम के लिए, जैसी इंजरी किसी हो, आपको सीधे फिजियो को बुला के उनको बाहर करना है ग्राउंड के और फटाक से वो चेंज करना है। यू कैन नॉट बी लाइक कि भाई वेट कर रहे हैं वहीं पे फिजियोथेरेपी हो रही है, नहीं हो सकता वो, स्पेशली जब डे लॉन्ग गेम है तभी ये पॉसिबल नहीं है।
पहली चीज ये, दूसरी चीज ये है कि उसके बाद एक ओवर के लिमिट के एक नंबर ऑफ मिनट्स की लिमिट को क्रॉस करते ही आपको हर ओवर जो मिस होता है डे का, उसके लिए 5 रन्स मिनिमम देने चाहिए बैटिंग टीम को एक्स्ट्राज में। जब ये 2 स्टेप्स लेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% जो केसेस हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे और टेस्ट मैच के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा ये चीज। बैटिंग पे आते हैं, केएल राहुल ने फिर से अर्धशतक जड़ा, 52 पे नॉट आउट थे। यशस्वी जायसवाल, मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम सीरीज में इंग्लैंड का सबसे तेज गेंदबाज उनको खेलने को मिला। 142 की रफ्तार से गेंद आई, शानदार एक्शन, ब्यूटीफुल रिदम में थे। और हमारे फास्ट बॉलर जो है जोफ्रा आर्चर, जिनके एक्शन की लोग बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, कहते हैं माइकल होल्डिंग जैसे उनका एक्शन है, बिल्कुल स्मूथ और पता नहीं चलता आपको कितनी रफ्तार से बॉल आ रही है। हल्की सी बाहर गई और यशस्वी जायसवाल स्क्वायर्ड अप हो गए, बीट हो गए और पीछे कैच देकर थे जी। तो उनके आउट होने के बाद मुझे लगा कि करुण नायर बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। आज उनकी बैटिंग, मुझे पहले भी उनकी बैटिंग काफी पसंद आती है, आज भी मुझे उनकी बैटिंग अच्छी लगी। और यहाँ पे तुरुप का इक्का चला बेन स्टोक्स, जिन्होंने एक, मुझे लगता है बॉल तो ठीक थी उनकी, पर जो कैच लिया जो रूट ने पीछे विकेट के पीछे उस बॉल पे, करुण नायर अपने आप को थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट समझेंगे मुझे लग रहा है आज के दिन। 40 रन पे थे, शायद उनका अर्धशतक भी हो जाता जी। शुभमन गिल के बारे में, उनका विकेट कैसा लगा आपको? देखिए शुभमन गिल का विकेट वाज अ की पॉइंट। अगर शुभमन गिल का विकेट नहीं लिया होता, इनफैक्ट मैं बोलूं अगर केएल राहुल आउट हो गए तो शुभमन गिल खेल रहे होते तो इंडिया का मैं कह सकता था अपर हैंडेड टेस्ट मैच में एट दिस स्टेज। शुभमन गिल का जो गेम विकेट था वो बहुत क्रूशियल था आज के डे पे। उस विकेट के कारण अपन कह सकते कि अगर ये विकेट गिर गया है तो दिस डे बिलोंग्स टू इंग्लैंड लिटिल बिट, नहीं तो गेम काफी इवन था। अगर शुभमन गिल खेलते तो मैं कहता कि इंडिया काफी अच्छी पोजीशन में है, पर शुभमन गिल आउट हो चुके हैं। 145 का स्कोर है, इंडिया को मिनिमम 350 बनाने पड़ेंगे और इंग्लैंड चाहेगा कि वो 100 रन के अराउंड अबाउट लीड ले ले। तो अब मैच इज ओपन है इंग्लैंड के हाथों में। अगर वो अच्छी बॉलिंग करते हैं तो आई हैव नो डाउट कि उन लोग इंडिया को 287 या 300 रन के स्कोर से पहले आउट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगा कि शुभमन गिल के अगेंस्ट इंग्लिश टीम एक प्लान के साथ उतरी थी। जोफ्रा आर्चर लगातार उनको शॉर्ट पिच बॉल फेंक रहे थे, बॉडी पे फेंक रहे थे, चाह रहे थे कि वो हुक करे, पुल करे। फील्ड उन्होंने ऑन साइड पे लगा के रखी थी, ऑफ साइड पे खाली रखे हुए थे। और आप देखें कि फ्रस्ट्रेशन हो रही थी शुभमन गिल को, विकेट छोड़ के लेग साइड पे आके वो कट करने की कोशिश कर रहे थे और बीट हो रहे थे वो जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट। वैसे मुझे लगा कि पूरी तरह कमांड में थे, पर ये उनके अंदर थोड़ी सी मुझे लगा फ्रस्ट्रेशन दिखी, जहां पे वो जोफ्रा आर्चर को मारना चाह रहे थे, ऑफ साइड से रन बनाना चाह रहे थे। क्रिस वोक्स ने फील्डर ऊपर रखी हुई थी और एक चैनल पे बॉल कर रहे थे, और चैनल पे बॉल करते करते एक बॉल आई जो हल्की सी स्विंग हुई बाहर की तरफ और शुभमन गिल डिफेंस में बीट हुए, आउटसाइड एज लगा। तो मुझे लगा कि इंग्लिश टीम एक प्लान के साथ उतरी थी कि एक बॉलर चैनल पे बॉलिंग करेगा, कीपर ऊपर रख के, दूसरा बॉलर बाउंसर करेगा और देखते शुभमन गिल क्या करेंगे। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक टैक्टिकल विक्ट्री थी बेन स्टोक्स की। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कल का प्लान भारत को 100 से ऊपर, जैसा कि आपने कहा, रन बनाने होंगे, वरना मुश्किलात हो सकती हैं। तो फिर एनी फाइनल वर्ड्स बिफोर वी कंक्लूड टुडेज एनालिसिस? मुझे बस यही लगता है कि कल का पहला सेशन है, बहुत क्रिटिकल होगा। अगर सेशन में इंडिया बगैर विकेट के लॉस के 100 रन बनाती है, एंड आई एम सेइंग इट कि एक भी विकेट ना गिरे, तब इंडिया विल बी इन ए पोजीशन कि भाई वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में होंगी। पर अगर इंग्लैंड ने उस समय विकेट निकाल लिए, इंग्लैंड के लिए बहुत क्रूशियल है। अगर इंग्लैंड ने कल 2-3 विकेट निकाल दिए फर्स्ट सेशन में, तो इंग्लैंड इज ऑन द टॉप ऑफ दिस टेस्ट मैच और पूरा इंग्लैंड का ऑप्शन होगा जीतने का। जी बिल्कुल। ऋषभ पंत की उंगली भी हमें काफी वो डिस्कम्फर्ट में लगे, सूजन थी खेलते समय। उनको एक बार उन्होंने गेम को स्टॉप किया और ट्रीटमेंट कराया अपनी उंगली के लिए। तो आशा करते हैं कल तक उनकी उंगली में थोड़ा सा, फिंगर में जो पेन है, दर्द हो रहा है, उसमें थोड़ा सुधार होगा। हाँ। उनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है भारतीय टीम को, जैसा कि आपने कहा, हम विकेट नहीं खो सकते हैं। और कल एक और चीज, नहीं एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो अपन लोग अभी तक ये बोल रहे हैं इस टेस्ट मैच के बारे में, लॉर्ड्स के बारे में, कि कैसे लोअर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो कल वो दिन है इंडिया के लिए। कल जो इंडिया की टीम की स्ट्रेटेजी है लोअर ऑर्डर पे
प्ले करने की, अगर वो सक्सेसफुल रहती है तो कल इंडिया अच्छा स्कोर बनाएगी, और अगर खराब रहती तो हम तो गाली देंगे भैया, हमारे कुलदीप को तुमने नहीं लिया ये बोल के, और रन भी नहीं बनाए तो गाली तो खाना बनता है। कुलदीप को भी नहीं लिया, विकेट भी नहीं दिया, और आपके जो लोअर ऑर्डर उन्होंने रन भी नहीं बनाए। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। चलिए दर्शकों, आज के लिए इतना कुछ, कल मिलेंगे, देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैंपियंस ए ट्रॉफी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।